Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine at their places. Now once again welcome to our online education platform Present Classes. And you know very well we are providing you academic as well as competitive classes. And we would like to say thanks for all our viewers for the love and respect that you are giving. And I think it is our first meet and I promise you it will never break. Let me introduce myself Avnish Mishra before I start anything. As everybody know about our tagline, that is a comfort zone. A comfort zone. A question arises from here: why do it is called comfort, and what is the reason behind it? In my session, in my video, I will prove it. It is definite comfort. Okay, you know very well October and pandemic is going on, and study is so effective, and only online study is beneficial for us. So without worry, I am here, don't fear, and not only I hope but also I have faith on our teachers, our members, that we will give our best to you. And here we are denoting some motivational line for all our students, that is written by a famous Hindi writer, जो इस प्रकार है: नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. So without delay, come to our topic. I am your science teacher. Come to our topic, life processes, class 10. Okay. Our topic is life processes. And for your kind information, our session is in bilingual because it is beneficial for both type of students, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन रहेगा दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और अक्टूबर चल रहा है और स्टडी का काफ़ी जो पता है आपको कि जो भी ब्रेक डाउन हो चुका है स्टडी का, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अब से जो आगे समय बचा है बोर्ड के एग्ज़ाम का, उससे हम कंटिन्यू डे बाय डे एक सेशन लेके चलेंगे जिसमें आपके सारी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन मिलेगा और हर एक चीज़ को अच्छे से आपको सर्व किया जाएगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी की. तो बिफोर नोइंग अबाउट इट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द साइंस एंड व्हाट इज द बायोलॉजी. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we are study about living organisms such as plant as well as animals. Okay, हम बात करते हैं अगर बायोलॉजी वर्ड की, बायोलॉजी वर्ड ये डिराइव्ड हुआ है दो वर्ड से, बायो प्लस लोगस. बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग and logos stands for study, or we can say that study of living organisms are said to be have biology. Okay, so हमारा टॉपिक है जैसे कि लाइफ प्रोसेस. हाँ, लेट मी टेल मी वन थिंग, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे आपके, ये थे एरिस्टोटल, ARISTOTLE. हिंदी में इन्हें कहते हैं अरस्तु. ये एक ऐसा नाम है ना, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि इनका नाम हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग है. ठीक है, हम बात करते हैं अब क्लास 10th स्टैंडर्ड की लाइफ प्रोसेस की. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी प्रोसेसेस या ऐसी सभी गतिविधियां, ऐसे सभी प्रक्रम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ऐसे सभी जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं वो किस में इंक्लूड होती हैं, लाइफ प्रोसेस में. और वी कैन से दैट द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व इन द बेसिक नेसेसिटी एंड फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस फॉर ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी हैव लाइफ processes. Okay, and all the things are alive are known as living things, and living things can be identified by various features such as moving, eating and breathing. Okay, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बात करते हैं, जब बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है क्लास 9th स्टैंडर्ड में, तो एक टर्म पढ़ता है 8th स्टैंडर्ड में, सेल. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो देखिए, आप चीज़ रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आप उनको सीरीज में पढ़िए. जस्ट लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की. ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एज अ ब्रिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेक अ बिल्डिंग दैट विल बी हेयर, अ सेल इज रिक्वायर्ड फॉर द
कंपोनेंट्स ऑफ होल बॉडी, या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सबसे छोटी इकाई होती है। हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स जो होती है अगर एक ग्रुप में हो तो ये बन जाती है क्या, टिश्यू। ये और वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज टिश्यू। हिंदी में से कहते हैं ऊतक, इसे कहते हैं कोशिका। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। एंड जब ऑर्गन सिस्टम में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनती है, हमारी होल बॉडी। तो ये एक प्रोसीजर है सिंपल सा, जो कि जानना बहुत जरूरी है। चीज़ें रिलेट होती हैं, पता लगा है आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, लेकिन ये टर्म अगर क्लियर नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेस की। तो कुछ ऐसे प्रोसेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, उसमें से हम कुछ की स्टडी यहाँ पे करेंगे। एंड विथ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट वन इज दैट इज न्यूट्रिशन। हिंदी में से हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है। और वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज देम फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ऐसे तत्व, ऐसे पोषक पदार्थ जिन्हें हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं और बॉडी की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं श्वसन में, रेस्पिरेशन में, दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर नीड इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसेस होती है उससे हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन। एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में से हम परिवहन भी कहते हैं, नहीं आपने देखा होगा लिखा होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसका वर्क सिर्फ ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें एक बॉडी के रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंचाना, ठीक है, सप्लीमेंट्स को। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं द food and energy obtained by an organism are need to be supplied entire part of the body are said to be have transportation, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज आता हमारा, आपका आता है एक्सक्रेशन, EXCRETION, ठीक है। हिंदी में आई थिंक इसे निष्कासन कहते हैं। और हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका शरीर के बाहर त्याग करना, बाहर निकलना कहलाता है हमारा एक्सक्रीशन। नौ इस सेशन में हम सिर्फ बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। हम डे बाय डे सेशन में जब आएंगे तो आपको एक करके सबकी क्लियर स्टडी करवा देंगे, ठीक है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मे भी हो सकता है हमसे भी अच्छे लोग पढ़ाते हैं और आपका ये भी है, लेकिन हम इस सेशन में ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ 90% ये श्योर हो सकते हैं कि आपको ये हमें लर्न भी करवाना है, ठीक है। पढ़ने को तो आप बुक से पढ़ लेते हो, लेकिन हमारा मेन चीज़ आपका ये रहेगा आप कैसे इसे याद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे भी कह दूँ कि मेला मूवी देखी है तो आप बोलोगे कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ देखी भी है। अब मैं ऐसे पूछता हूँ अगर कि मेला मूवी में जो विलेन है उसका नाम क्या है, तो बहुत से लोग बोल देंगे कि मेला मूवी में जो विलेन है उसका नाम गुज्जर सिंह है। गुज्जर सिंह संग संग ये भी बता देंगे कि उसकी आंखों का रंग कैसा है, रेड, बहुत खतरनाक डेंजर सा लगता है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों को रिलेट कर रखा है, इतना आपने कॉन्शियसली भले ना चीज़ पढ़ाई में रखते हो आप लोग, जितना वहाँ कर रखा है। तो हमें लर्न करने के लिए एक सीरीज चाहिए, एक कुछ ऐसा मोटो चाहिए जिससे चीज़ें हमें ऑर्डर बाय ऑर्डर एज टर्म्ड याद रहें, ठीक है। मेरा सेशन का मतलब ये रहेगा बी इफेक्टिव। अगर नो मैटर देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अचीविंग गुड मार्क्स एंड योर इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर होता है अच्छे मार्क्स प्राप्त करना और ब्रिलियंट होना, ठीक है। तो हमें एग्जाम में मार्क्स कैसे लेने हैं, क्या करना है, कुछ भी इफेक्टिव करना है तो कैसे हम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 by 1 इसका स्टडी करेंगे। एंड आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन हैज़ 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज एंड थर्ड वन इज। फर्स्ट वन इज आपका होता है
एनर्जी गिविंग। सेकेंड होता है आपका है बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड वन आपका होता है प्रोटेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एनर्जी गिविंग में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ठीक है, इन केस ऑफ बॉडी बिल्डिंग इसमें आपका आता है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव में आपका आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, तो आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं और हम इस सेशन में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, वेदर इन प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। ओके, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे इसमें न्यूट्रिशन को, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड इट हैज सिंथेटिक वे और नॉट। दैट इज in case of nutrition we can say that nutrition can further be divided into two broad categories. First one is autotrophic, 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 and second one is heterotrophic, as indicate their name, that is auto। ऑटो की बात करें तो ऑटो स्टैंड्स फॉर स्वतः, यानी हिंदी में कहते हैं सेल्फ, एंड ट्रॉफिक स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। और वी कैन से दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट organism prepare their own food by simple and raw materials are said to be have autotrophic mode of nutrition। हिंदी की बात हम करें तो हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं इन्हें? स्वपोषी। और हम इंग्लिश में इन्हें हिंदी में कहते हैं हम लोग परपोषी। ठीक है, आपको बता दें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड on their food about any external source such as plants, animals और etc। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रहा था क्लास में, तो सडनली मैंने एक क्वेश्चन किया एक बच्चे से, वाई डू वी प्लांट्स लुक्स लाइक ग्रीन, पौधे हरे क्यों होते हैं? देन उसका आंसर था सिंपल कि सर पौधे हरे होते हो तो हरे दिखते हैं। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड था उसका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन वी आर स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी, हम हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं? सेल्स। हम लीफ की बात करें जिसे हम कहते हैं, और वी कैन से दैट कि लीव्स इज आल्सो नोन एज द किचन ऑफ एनी प्लांट। ठीक है, पौधे का रसोई घर क्या होता है? लीफ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूटिकल लीफ की लेमना की बात करें तो एक क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है क्या हमारी शेल्स। क्या होती है उसके अंदर? हमारी सेल्स। डायग्राम थोड़ा शायद वो क्लियर ना हो रहा हो। ठीक है, तो क्यूटिकल, तो उसके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इन्हें हिंदी में कहते हैं हरित कवक, और इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उस कारण हमें क्या देखते हैं? पौधे हरे दिखते हैं। ठीक है, ये रीजन था आपका। तो आपका रीजन अब ये नहीं रहेगा सिर्फ कि पौधे हरे होते हैं, नहीं हरे पौधे हरी पत्ते दिखते हैं। ठीक है, तो उनका सुटेबल रीजन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जब ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने ये टर्म्स बहुत बार पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में से कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। साइंस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ वर्ड को ना मोनेटाइज करिए हमेशा। जैसे कि कहीं पे अगर फोटो वर्ड लिखा है, देन वी कैन से दैट यहाँ बात हो रही है किसकी? लाइट की। जहाँ आपको फोटो टर्म मिल जाएगा, बात किसकी हो रही है? लाइट की। कहीं वर्ड आपको लिखा मिल जाएगा DE, लाइक डिकम्पोजिशन, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो वहाँ पे किसकी होती है? कमी की बात हो रही है। कहीं आपको मिल जाए लिखा हुआ RE, री अगेन,
रिप्रोडक्शन यानी कि अगेन यानी कि दोबारा की बात हो रही है, किसकी हो रही है, दोबारा की। ठीक है, तो ये टर्म्स है काफ़ी मदद करते हैं जब आप किसी चीज़ की सिंथेटिक स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो द प्रोसेस वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय with the help of sunlight and chlorophyll by using CO2 and water. It process is also known as photosynthesis। यानी कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना खाना या अपना भोजन CO2 एंड वाटर की प्रेजेंस में बनाते हैं। ये प्रोसेस जो होती है कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्वेश्चन के द्वारा, जो कि है 6CO2 plus 12H2O that gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ओके, सॉरी 6CO2 ओके, 6CO2 12H2O, ये ग्लूकोज आपका बन गया, 6O2 प्लस 6H2O, ये एक प्रोसेस हो गई। और हम बात करते हैं अगर इसके इवेंट्स की, हम किसकी बात करते हैं, इसके इवेंट्स की। जब कौन कौन से इवेंट्स में जरूरी हैं, फर्स्ट वन ही जाता है आपका, वी कैन से दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट इवेंट आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में समय कम हो, आप इसे एज ए एक्सकेसिबल यूज करते हो, देन इट विल परफेक्ट एट दैट टाइम। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी by chlorophyll। okay, and second one is solar energy changed into chemical energy। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट जो रहती है इस प्रोसेस को, वो होती है, फर्स्ट वन इज CO2, सेकेंड इज वाटर, सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। इनका अलग इम्पैक्ट होता है इस प्रोसेस पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंस में आपका आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज मेंटेन द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। मेंटेन द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इन ATM मशीन वाला नहीं है, एटमॉस्फेयर वाला है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो हमने एक शॉर्ट वे में बात की यहाँ पर न्यूट्रिशन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस, इसके कुछ इवेंट्स थे, रिक्वायरमेंट थी। हाँ, एक चीज और बच गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। यहाँ से हम जो डिनोट कर देते हैं, समझ लेना आप लोग। इट हैज़ टू टाइप्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना नामक पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना नामक पार्ट में होती है, और डार्क रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा नामक पार्ट में होती है। बताने को मैं अभी आपको क्लोरोप्लास्ट के वे से बता दूं, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के कहाँ से कौन सा पार्ट होता है, लेकिन वो आप ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या जाएगा, गेटिंग बोर्ड हो जाएगा टॉपिक हमारा, और उन चीज़ों को हम नहीं इफेक्टिव कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ गया कि आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए। आप निबंध लिख के चले आते हैं, 3 पन्नों का निबंध। अच्छा होता है, खराब होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ये होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस एट दैट टाइम। सर कोई मैथ तो नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल वर्ड लिखते हैं, साइंटिफिक वर्ड लिखते हैं, भले ही आप 10 लाइन लिखते हैं, देन इट विल मेंशन करना जरूर होता है टीचर्स को कि बच्चे ने पढ़ाई की है, वो इन टर्म्स के बारे में जानता है। फॉर एग्जाम्पल
एक पर्सन आपके पास आता है एंड दे नो नथिंग अबाउट द कंप्यूटर, कुछ नहीं जानता है, और आपसे कहता है भाई साहब ये बताओ कंप्यूटर में .xpg, आई थिंक मुझे नहीं पता ज़्यादा कि ये एक्सटेंशन जो कोड होता है किसका होता है, आपको वो चीज़ नहीं पता है, देन आप समझो कि सामने वाला पर्सन बहुत ही डीप स्ट्रांग है, बहुत होशियार कंप्यूटर में, इवन उसे सिर्फ वही पता हो, ठीक है। तो एक मेंटेलिटी रहती है ना कि इसे ये चीज़ पता है, सबको पता होगी। तो हम बस यहीं पे एक चीज़ ये रखना चाहते हैं कि टाइम कम बचा है, हमें रिवीजन ज़्यादा करना है और कैसी चीज़ों को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। अब ये बात हो गई और आपका इसके साथ बोर्ड भी फिल हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम किसकी, हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बात हम करेंगे। नाम से लग रहा है परपोसी, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों का खून चूसते रहते हैं ना, हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर फूड फ्रॉम द एनी एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और एनीथिंग एल्स। एंड हेटेरोट्रॉफिक कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, एंड फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकेंड वन इज पैरासाइट एंड थर्ड वन इज सैप्रोफाइट। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे सबकी हिंदी पता है, बता भले नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सुन लो। होलोजोइक, सॉरी इसकी तो पता ही नहीं है, पैरासाइट को कहते हैं परजीवी और इसे कहते हैं क्या, मृतोपजीवी, ठीक है। होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक सीक्वेंस में, एक वेज में एज इंगेशन, डाइजेशन, रेगुलेशन, एसिमिलेशन, इगेशन, फूड का एक सिंपली प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें अकर्ड होता है वो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ मेंशन चीज़ें की गई हैं, दैट इज वो देखिए किस प्रकार के हैं। पहला आपका आता है हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज कार्निवोरस एंड थर्ड वन इज ओमनिवोरस। आप जब 6th स्टैंडर्ड में होते हैं तो आपको साइंस के नाम पर यही बैठा जाता है आपको, ठीक है। हर्बीवोरस की बात करें तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर सेड टू बी हर्बीवोरस, एंड नेक्स्ट वन इज दोज एनिमल्स विच ईट फ्लेशेस ऑफ अदर एनिमल्स आर सेड टू बी carnivorous. Those animals which eat plants as well as fleshes of other animals are said to be omnivorous. इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें आपका आता है हमारी गौ माता जाती है, इसमें काउ, सिंपल से शाकाहारी, हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हो, सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका जाता है लायन, दुर्गा माता जी का लायन, और इसमें आपका जाता है क्या, डॉग। रोटी खिलाओगे रोटी खा लेगा, मौका मिलते हड्डी मार देगा, ठीक है। खैर सॉरी, अब बात करते हैं पैरासाइट की। तो पैरासाइट का मतलब होता है ना, हिंदी वाले तो होंगे कुछ समझ जाते होंगे, पैरासाइट, पराधीन, है ना, कि दोज ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड एनी अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। अपने खाने के लिए ऐसे जीव जो दूसरों के लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं बिना उनको मारे, वह कहलाते हैं क्या, पैरासाइट। और उसे क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी भी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें मॉस्किटो की, आता है हमारी बॉडी पे एज अ होस्ट, हमें सक करता है, ब्लड लेता है। आपको कई बार हमने देखा होगा गाँव वगैरह में भैंस के ऊपर बगला बैठा होता है ना, तो उनकी बॉडी को उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, है ना, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एक तरह से, है ना, कि विदाउट किलिंग देम उनके जो बॉडी से चीज़ जो निकाल के हैं खाते हैं जो भी, तो एज अ पैरासाइट उन्हें हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका आता है सैप्रोफाइट, इन्हें हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी, या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय डेड एंड डिके मटेरियल आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, ठीक है। जो सड़ी गली मृत चीज़ों से अपना अपशिष्ट पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं क्या, आपके सैप्रोफाइट। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है मशरूम, ठीक है। क्या था आपका एग्जाम्पल, आपका मशरूम, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया मॉस्किटो, ठीक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसमें मोस्टली क्या पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली क्वेश्चन है, हर बार फेंका जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट को गौर करिएगा, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक की बात हम करें,
हेट्रोट्रॉफिक की बात करें वैसे तो बहुत से अंतर हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ना अपने दिमाग में रखिए, जैसे कि सनलाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट यहाँ होती नहीं होती है? बिल्कुल होती है साहब, सनलाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है। यहाँ भाई साहब नो नीड, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनका जो प्रिपरेशन टाइम है खाने का वो क्या होता है? ओनली डे टाइम। क्या होता है? डे टाइम। इनका होता है एनी टाइम, इन्हें कोई भी टाइम की वो बाउंडेशन नहीं दी कि सूरज निकलेगा तभी ये अपना खाना खाएंगे। एंड लास्ट में इसमें आते हैं आपके प्लांट्स एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। इसमें आपके आते हैं एनिमल्स एंड फंगस। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे हम। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात हम करेंगे, या कह सकते हैं हाउ डू एनिमल्स आर पोसेसिबल थिंग्स इन न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनि स्टैंड्स फॉर वन, ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं एक सेल से कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं दो या दो से अधिक सेल से क्या कहलाते हैं? आपके मल्टीसेलुलर। एज वी नो दैट आवर लाइफ ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग क्या है? हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय हैं, यानी मल्टीसेलुलर हैं। तो हम बात करते हैं यूनिसेलुलर में, दो एग्जाम्पल आते हैं। पहला हमारा आता है अमीबा की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। एंड नेक्स्ट वन इज पैरामीशियम में होता है आपका ओरल ग्रूव के द्वारा। सिंपल स्ट्रक्चर रचना होती है, स्ट्रक्चर होती है फूड पार्टिकल्स को देखकर। ऐसा इनका जो शेप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड है, इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इसे बाद में फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखिए इफेक्टिव बनाने के लिए कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर अमीबा में स्यूडोपोडिया एंड पैरामीशियम में अब क्या आता है? ओरल ग्रूव, ठीक है। जो बेहद इंपॉर्टेंट और जिसे मैं बताने की आपकी अच्छे से कोशिश करूंगा वो आपका आता है इन मल्टीसेलुलर, यानी कि इन एनिमल्स इन मल्टीसेलुलर, ठीक है। उसमें क्या होता है? बहुत सी प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है आपका हाउ डू एनिमल्स रिक्वायर्ड द फूड ऑफ इन केस ऑफ न्यूट्रिशन। इस चीज़ को ना हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके ऐसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता ना मैंने एक चीज़ को रिलेट करना है, ठीक है। तो आप एक स्टोरी को थीम दिमाग में रखिए। एक बॉय था, एक लड़का था राजू नाम का, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा कॉमिक वे जरूर पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिमाग आपको यहाँ से भटकाने का नहीं है, ना आपको स्टोरी सुनाने का है। बस ये चीज़ है ना, उन ऑर्डर को आप पकड़ के रखो। क्या होता है मोस्टली बायो लोग इसलिए लोग नहीं पसंद करते हैं, एक तो वर्ड होता है टफ, ठीक है, लर्न करने में, फिर उनके ऑर्डर इधर का उधर हो गया तो पूरी प्रोसेस ही खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपके बस सहूलियत के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, शायद आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, कहीं चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रिक मैंने खुद ही इनिशिएट की है। ट्रिक क्या है कि राजू बहुत ही फैमिलियर लड़का था और उससे किसी ने पूछा, राजू का दिल टूट चुका था, उससे किसी ने पूछा कि राजू ये बताओ दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग फेवरेबल पार्ट है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, या किन्हें सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हो। तो राजू ने एक वर्ड दिया, एक जवाब दिया जो इस प्रकार दिया, उन चीज़ों को आप टर्म्स को लेकर चलिए। राजू ने क्या कहा उन लोगों से कि दुनिया में किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसने कहा कि माँ बाप पहले। उसने क्या कहा कि माँ बाप पहले और सब स्टूपिड लफंगे। आई थिंक सही क्या होगा, या जो भी उसका एक मेंटलिटी रही हो कि माँ बाप पहले और सब स्टूपिड लफंगे। आपको इस टर्म्स को एक रिलेट करना है अपने लैंग्वेज में, जो आपको एक ऑर्डर देगा, ठीक है। अब हम बात करें कि ये क्या है। तो कुछ ये प्रोसेसेस हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनल आहार नाल में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें कंसिडर कैसे करेंगे। एम स्टैंड्स फॉर
माउथ, B stand for buccal cavity, P stand for pharynx, O stand for esophagus, S stands for stomach, and S stands for small intestine, L stands for large intestine। ठीक है, माँ बाप पहले और सब स्टूपिड लफंगे, माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आपको मैंने कुछ बताया नहीं, बता दूं कि राजू को ना डांस का बहुत शौकीन था। राजू को डांस करना बहुत पसंद करता था कि गांव में ना कोई शादी बारात फंक्शन होता तो राजू ना पूरे दिन में भाग भाग के सबसे ये कहता था कि डीजे आ गई भाई, चलो डांस करने चलो, ठीक है। तो उसका एक थीम था। तो क्या कहता है गांव वाले, सुनो मैं आपको एक एक टर्म से आपको वो चीज़ पकड़ाने की कोशिश करूंगा जो शायद आप ऑन टाइम भूल सकते हो, ठीक है। तो राजू क्या कहता है, राजू कहता है कि फटाफट आओ, राजू कहता है फटाफट आओ प्यारे गांव वालों, फटाफट आओ। देखिए फेलिंग से स्टार्ट करना है, फटाफट आओ प्यारे गांव वालों, डीजे आई, डीजे आई चलो चलो रे। सिंपल सा एक टर्म है, याद रखने की जरूरत कोई नहीं है कि राजू को डांस का शौक था। राजू ने कहा कि फटाफट आओ प्यारे गांव वालों, डीजे आई चलो चलो रे, ठीक है। ये आपको फायदा देगा उस समय जब आप इन चीज़ों को भूल रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको आता है पहले से ये टर्म्स देन वेल एंड गुड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, डीजे कैसा था, डीजे होता है आपका कैसा, हाई पावर म्यूजिक का होता है डीजे ना। तो डीजे यहाँ पे ध्यान देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए मैं किस चीज़ को कहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीजे कैसा होता है आपका, हाई पावर म्यूजिक। तो यहाँ डीजे है तो डीजे कैसा होता है, हाई, यहाँ नोट करेंगे इसके सामने, स्टमक के सामने, हाई पावर सॉरी हाई पावर म्यूजिक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जब भाई डीजे लगेगा तो डीजे में एक चीज़ तो बात होती है कि भाई समय हो गया, टाइम हो गया 11 बजे, अब डीजे को कर दो बंद, डीजे कर दो बंद, टाइम हो गया। एक बाबूजी वहाँ पे आते हैं तो कहते हैं भाई डीजे बंद नहीं होगा। अब लड़के का फूफा रहे हो, डीजे आ रहे हो, जो भी रहे हो, तो वो कहते हैं कि डीजे बंद नहीं होगा। उससे कहते हैं कि ले गंवार, कहते हैं ले गंवार, डीजे गाँव में था तो गंवार ही कहेंगे ना उसे। तो कहा ले गंवार पैसे तू ले, कहता ले गंवार पैसे तू ले, लेकिन डीजे जो है क्या होगा, वो बजेगा। और डीजे जब बजेगा तो गाना कौन सा बजेगा, तो गाना कौन सा बजेगा, बल्ले बल्ले, क्या बजेगा, बल्ले बल्ले। अब इन चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए फूड एंड एयर, देखिए आई हैव बोथ स्किल्स, मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ और दूसरे पढ़ा सकता हूँ दूसरे वे में, लेकिन ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो है तो आप अपने कमेंट से या बताएं कि सर ये ऐसा रहा या इफेक्टिव रहा या अच्छा नहीं लगा, तो मैं आप अपनी स्किल्स यूज़ करूँगा, दूसरी स्किल्स। लेकिन मेरा मानना था कि आपको लर्न भी कराना है तो मैंने सिंपल समझा, ठीक है। ईसोफेगस की बात करेंगे तो पेरिस्टोलिक मूवमेंट, ये टर्म्स है ना, ये मौके पे ध्यान नहीं आते हैं। स्टमक, जी, जी स्टैंड्स फॉर, स्टमक में बहुत सी क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और उनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है उसकी इनर लिनिंग पर, जो कि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एच स्टैंड फॉर एसियल, पी स्टैंड फॉर पेप्सिन एंड एम स्टैंड फॉर म्यूकस। एसियल क्या करता है, मीडियम को बनाता है कैसा है, एसिडिक, मीडियम को बनाता है एसिडिक, बैक्टीरिया को किल करता है। पेप्सिन का वही काम है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। एंड म्यूकस जो होता है म्यूकस जो होता है वो हमारी स्टमक की इनर लिनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है एसियल एसिड होता है, और अगर ये एसिड्स हमारी म्यूकस बॉडी में प्रेजेंट ना हो, स्टमक के अंदर प्रेजेंट ना हो, तो हमारी बॉडी को ना बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, मतलब इतना हार्ड होते हैं। तो इनकी इनर लिनिंग के प्रोटेक्शन के लिए एक टर्म्स होता है म्यूकस, जो इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इनर लिनिंग प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं आता, ये मैंने खुद अपने लिए बनाया, ठीक है, कि यहाँ पे मैं
ऑन स्पॉट भूल ना जाऊं, ठीक है। माउथ, पकल, कैविटी आपका सब हो गया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पे मैं जिस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ के चलिए, ठीक है। ये DJI क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, कॉलम्स हैं। D फॉर डियोडेनम, J फॉर जेजुनम एंड I फॉर इलियम। स्पेस नहीं है, मैं लिख दूँ, ये आप समझ लें तो अच्छी बात है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं, कॉलन, सीकम एंड लास्ट वन इज रेक्टम। कॉलन, सीकम एंड, मैं लिख देता हूँ, कॉलन, सीकम एंड लास्ट वन इज आपका आता है रेक्टम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करेंगे किसकी, लीवर की, और बात करेंगे किसकी हम, पेनक्रियास की, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या है, लीवर है, और P क्या है, पेनक्रियास। लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर सिक्रेट करता है या कंजम्स करता है बाइल डक्ट को, जिससे क्या रिलीज होता है, बाइल जूस, ठीक है। 3 तरह के जूस सिक्रेट होते हैं बॉडी से। फर्स्ट वन इज आपका यहाँ पे आता है लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, एंड स्टमक में आपका थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये बी बस यही है, बाइल डक्ट और बाइल जूस। समझने के लिए आपको बताया था, बाकी आपकी मर्जी, आपको याद है या आप ऐसा याद करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, देश में क्या लग गई है, देश में लग गई है GST, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बगल कैविटी में, TST। TST, T stands for teeth, S stands for salivary glands, and T stands for tongue. ओके, माउथ का काम क्या होता है, टू इनटेक फूड। इनटेक फूड की बात हम करें तो इनटेक फूड हो गया, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी न्यूट्रिशन मूवमेंट्स को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन ऑकरेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि माँ बाप पहले और सब स्टूपिड लफंगे, ठीक है। फटाफट आओ प्यारे गाँव वालों, DJI, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, चलो चलो रे, कॉलन, सीकम और रेक्टम। डीजे कैसा है, डीजे आपका है हाई पावर म्यूजिक का, जो कि गैस्ट्रिक जूस से HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन विच द प्रोसेस एंड, ठीक है। तो लीवर की बात हम करें तो यहाँ पर लीवर की बात करेंगे, कहाँ देखिए किसकी बात कहाँ करनी, लीवर की बात करेंगे। यहाँ पर लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर कंडक्ट करता है बाइल जूस को, बाइल डक्ट को। पेनक्रियास, इसमें होता है आपका ट्रिप्सिन, और आपका क्या होता है, लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का सेम काम होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एमिनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स हो गए। एंड नाउ अब हम बात करते हैं ऐसे स्टेप्स की, ऐसे प्रोसेस की जो कि इंक्लूड होती है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसमें बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं आपके, उन स्टेप्स के मैं 1 बाय 1 आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका होता है इंगेशन, सेकेंड वन आपका होता है डाइजेशन, थर्ड आपका होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आपका होता है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ आपका होता है इगेशन। ओके, इन 5 स्टेप्स के बेसिस पर कोई भी प्रोसेस इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल टू एनस ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस। इनमें फर्स्ट वन आपका होता है इंगेशन, ठीक है। और वी कैन से दैट द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंगेशन। सेकेंड वन इज डाइजेशन। In this process, the breakdown of food molecules inside the body. And next, absorption. The simple and soluble molecules present in the digestive food are said to be have body fluid like blood. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड पार्टिकल्स होते हैं, ब्रेकडाउन होता है उनका, वो बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड जैसे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एसिमुलेशन की हम बात करें, अगर इसे हिंदी में कहते हैं हम अनुस्वांगीकरण। एसिमुलेशन में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द ऑब्टेन फूड या ऑब्टेन
पार्टिकल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एंड लास्ट वन आपका आता है इरिगेशन। वी कैन से दैट इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल और वी कैन से दैट द एक्सेस ऑफ फूड आर सिक्रेटेड बाय द बॉडी, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन के टर्म्स में होता है। अब ये एक प्रोसेस हो गई, बेसिक एक्टिविटी हो गई जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती है ना। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, और मैं आपको अब सिंपल वे में एक डायग्राम स्केच करके आपको बताता हूं कि कैसे कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डायग्राम स्केच करते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम इसमें वन बाय वन सजेस्ट करते हैं आपको कि किसका क्या फंक्शन होता है। सिंपल सा डायग्राम है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब कोई डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो भले ही आपका कोई दिखने में थोड़ा कैसा भी हो, लेकिन वो आपने सारे पार्ट मेंशन किए हो जो कि बहुत ही नीड हैं, नेसेसरी हैं उसके लिए, ठीक है, प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल, यानी कि हमारी आहार नाल का फर्स्ट पार्ट होता है, जिससे हम क्या करते हैं टू इनटेक फूड, ठीक है, फूड को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपका इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है, और नेक्स्ट आपका आता है बकल कैविटी। इसमें तीन चीज होती हैं, एक तो टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, एंड तीसरा क्या होता है टंग। नाउ हम बात करते हैं अगर टीथ की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे टीथ की तो यहाँ पर टीथ जो होते हैं इनके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। फर्स्ट वन आपका होता है इंसीजर, सेकंड आपका होता है कैनाइन, थर्ड आपका होता है प्रीमोलर, एंड आपका फोर्थ होता है मोलर। ओके, नंबर की बात करें तो 4, 2, 4 एंड 6 होता है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका होता है, एक तो होता है आपका मिल्की टीथ, क्या होता है मिल्की टीथ, और एक आपका क्या होता है परमानेंट टीथ, स्थायी दांत और अस्थायी दांत इन्हें बोलते हैं। इनके फार्मूले की हम बात करें इनके, तो एक फार्मूला आ जाता है कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर का, कि मिल्की टीथ का फार्मूला क्या होता है, परमानेंट टीथ का फार्मूला क्या होता है। मिल्की का बेटा होता है 2120 अपॉन 2120। 2120 यहाँ पर स्टैंड्स करता है किसके लिए, फर्स्ट इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, अपर जा के लिए एंड लोअर जा के लिए 2120, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। यही बात करते हैं हम इसके परमानेंट की, तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, और फार्मूला कुछ हमारा इस तरह से हो जाता है 2123, ओके, 2123 अपॉन 2123। ऊपर लिख सकते हैं हम इन्हें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे थे इस प्रोसेस की, ठीक है। तो माउथ इनटेक फूड, बकल कैविटी में आता है टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, एंड नेक्स्ट आपका आता है टंग। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज, जो क्या करता है स्टार्च को ब्रेक, जो हमारा फूड हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं उन्हें ब्रेक करता है, और इन्हें क्या करता है सैलिवरी ग्लैंड से मिक्स करता है, और वो जो हम फूड लेते हैं उसे स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। थर्ड आपका आता है टंग। टंग क्या करती है, फूड को रोल करती है, फूड को रोल करने का काम करती है टंग, और इसे ईसोफेगस के फ्रंट पर प्रोटेक्ट करती है एज ए लिग्निंग फूड को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में हमारा आता है ये इट इज अ पाइप दैट कंज्यूम्स फूड एंड एयर बैक साइड ऑफ द थ्रोट, ठीक है। थ्रोट के पीछे फूड एंड एयर को एडजस्ट करता है, ठीक है। हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। इसमें क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर स्टमक को लाया करती है, ठीक है। ये जो आप रेड कलर की देख रहे हो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, ईसोफेगस। इसमें क्या करता है, ये फूड को कंज्यूम करती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स। ये क्या होता है, जब फूड हमारा माउथ से इंजेस्ट करता है तब क्या करता है ना, कुछ ऐसे हल्के हल्के से ना प्रोजेक्शंस यहाँ पे होते हैं, और ये जैसे ही फूड अंदर की तरफ आता है तो ये इसका जो हिस्सा होता है ना ये काफ़ी ब्रॉड टाइप का हो जाता है, और ऊपर से पतला पतला होता चला जाता है, जिससे कि आसानी से फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है स्टमक तक आसानी से हो जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम, स्टमक आता है। स्टमक क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है, जस्ट लाइक पाउच होता है, और इसके अंदर
बहुत सी क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। आपको पता है कि जो भी ग्लैंड्स होती हैं कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं। तो इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का रिलीजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, और उसमें 3 चीज होती हैं। पहला होता है आपके HCl, सेकंड वन इज पेप्सिन, एंड तीसरा क्या होता है, म्यूकस। अगर हम प्रॉपर वर्क की यहाँ बात करें, जब फूड हमारा यूसोफेगस से स्टमक में आता है तब HCl क्या करता है, मैंने आपको बताया था, इससे पहले बता चुका हूँ कि HCl कहता है मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है अमीनो एसिड में। एंड लास्ट वन इज म्यूकस, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लिनिंग को। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन रोल प्ले करती है इस सिस्टम में, और यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात करेंगे तो इसमें लीवर आता है, इंक्लूड होता है पैनक्रियास। ठीक है, लीवर इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब फूड हमारा यहाँ से स्टमक से आता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब रोल किसका होता है, लीवर का और पैनक्रियास का। ठीक, लीवर की बात करें तो लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर कंडक्ट करता है किसे, बाइल जूस को, बाइल डक्ट में बाइल जूस को। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को क्या बनाता है, अल्कलाइन। जैसे ही मैंने कहा था ना कि फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन लीवर से बाइल डक्ट के थ्रू सिगरेट क्या किसका होता है, सिगरेट बाइल जूस का, जो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। और फिर हम बात करेंगे पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास से क्या होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड की बात हम करें अगर, तो ये कौन सी होती है, लीवर। ठीक है, जो कि इसकी पोजीशन यहाँ पर होती है, हम कह सकते हैं कि बिलो फ्रॉम डायाफ्राम। ठीक है, पोजीशन होती है। और बात करें हम पैनक्रियास की, तो इसकी पोजीशन जो होती है स्टमक के नीचे होती है, हल्के से राइट साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पैनक्रियास में, इसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का जो वर्क होता है सेम किसकी तरह होता है, पेप्सिन की तरह। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के वर्क जो होते हैं सेम होते हैं, दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और होती है, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात करें, भीतरी सतह की, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ लग कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, देखिए जस्ट लाइक ऐसे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को एक सतह प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्बेंस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। ठीक, अब हम ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 1.5 अप्रॉक्स। ठीक है, कहने को तो लार्ज होती है, लेकिन इसकी हाइट जो लेंथ होती है वो कम होती है। और इसकी हम बात करें, इसकी होती है 7.5 मीटर। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम मेन फैक्टर्स की हम बात करें, फिर आप हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसके पार्ट थे यहाँ पे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और इसके ये पार्ट थे कॉलन, सीकम, रेक्टम। आप इनको मेंशन जरूर करिएगा अपने डायग्राम में। और ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो उसके बाद जो फूड जो कंज्यूम हमारा हुआ है वो अपेंडिक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके, और बॉडी के जो एनस पार्ट है वहाँ से रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से सिक्रेशन उसका हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस हैं जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किस में क्या कन्वर्ट होता है। में हमारा फैट जो है वो चेंज होता है फैटी एसिड में। ठीक, और हमारा स्टार्च चेंज होता है शुगर में। प्रोटीन चेंज होता है हमारा एमाइनो एसिड में। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके रेक्टम एनस के पार्ट के द्वारा जो है बॉडी में जो सिक्रेशन जो होता है वेस्ट मटेरियल का, जो उसका वाटर जो होता है उसके वाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेन पार्ट्स को मैंने इंक्लूड किया था, और आपके जो लिखने का वे रहेगा तो उसमें प्लीज़ आप इसे ज़रूर इंक्लूड करें, इन हेडिंग्स को जरूर इंक्लूड करें, और डायग्राम को जरूरी मेंशन करें। हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आपके कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी टीम पूरा कोशिश करती है कि आपके कमेंट का रिप्लाई करे और आपको वेल सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम से हमारा कोचिंग का लोगो देखकर उसे जुड़ जाइए। ठीक है।